जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि फ्रांस में आज क्या स्थिति है, कैसी लॉलेसनेस है, कैसे लोग सड़क पर हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फ्रांस में है टोटल कैओस। एक दिन पहले ही हमने देखा कि किस प्रकार नेपाल में हालत ख़राब हुई, किस प्रकार नेपाली संसद को जलाया गया, वहाँ पर पीएम ऑफ नेपाल ने रेजिग्नेशन दे दिया। टोटल वहाँ लॉलेसनेस है, वहाँ पर कोई क्रेडिबल गवर्नमेंट नहीं है। अब ऐसा लगता है कि यह दौर चल पड़ा है कि लगभग हर देश में ऐसे कोई ना कोई इश्यूज़ उत्पन्न होंगे जो कि लॉलेसनेस लाएंगे, पब्लिक अनरेस्ट लाएंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रेशर लाएंगे और कुछ ऐसे सीन हमको देखने को मिले जो वाकई अनप्लेजर हैं, अनथिंकेबल हैं। फ्रांस यूरोप का एक देश जो कि अपने आप में बहुत विकसित है, इम्पीरियलिज्म का ये एक सूचक रहा है। कैसे इसने सालों तक अलग अलग एरियाज़ को कैप्चर किया, वहाँ रूल किया और लगभग हर इंडिकेटर्स में टॉप पर है और एक फैशन कैपिटल के तौर पे फ्रांस जाना जाता है। पेरिस में कांस फेस्टिवल होता है एवरी ईयर और कई लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन इसी फ्रांस में, इसी पेरिस में आप देख रहे हैं कि लोग तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस की सरकार ने फैसला किया कि यहाँ पर वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेकर आएंगे, यानी कि वो खर्चे कम करेंगे सरकार पर ऋण है, सरकार पर बोझ है, उसको वो कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे, स्पेंडिंग कम करेंगे, पब्लिक स्पेंडिंग को कम से कम किया जाएगा ताकि फ्रांस की जो माली हालत है उसे ठीक किया जा सके। फ्रांस में जो प्रेशर है पब्लिक डेप्ट का उसको कम किया जा सके। सिर्फ कारण ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर एक प्रकार का पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी है। आप जानते हैं फ्रांस में एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी, और ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास होती है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर एक साल में 3 बार प्रधानमंत्री को बदला गया है। एमेनुअल मैक्रोन जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री बदले। हाल ही में उन्होंने अपना एक और प्रधानमंत्री बदला और नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं मिस्टर सेबेस्टियन नेकैरो। सेबेस्टियन नेकैरो बताया जा रहा है कि एक क्लोज एलाय हैं मैक्रोन के, उनके लॉयलिस्ट हैं, तो उनके हिसाब से फैसले लेंगे, उनके हिसाब से काम करेंगे। लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि फ्रांस ने एक बात कही थी कि वो सपोर्ट करेगा यूक्रेन का इन रशिया यूक्रेन वॉर और ज़रूरत पड़ने पर अपनी फ़ौजें यूक्रेन भेजेगा। इस बात से भी लोग नाराज़ हैं। लोगों का कहना है कि एमेनुअल मैक्रोन पूरी तरीके से नाटो, ईयू और यूएस के पपेट बनकर रह गए हैं। वो फ्रांस के हित में फैसले नहीं ले रहे हैं बल्कि ईयू, नाटो और यूएस के हित में फैसले कर रहे हैं। पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑल ऑफ सडन एक अनरेस्ट दिखेगा फ्रांस में, कोई सिविल अनरेस्ट है, कोई पब्लिक अनरेस्ट है, तो शायद उसे पॉलिटिकली सुलझा लिया जाएगा। लेकिन शायद मैक्रोन ने देर कर दी और आज यहाँ पर हालत ख़राब है। 80,000 सोल्जर्स को यहाँ उतारा गया है। लियोन, पेरिस, मार्शले और भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर कंप्लीट केओस है, बुरी तरीके से हालत ख़राब है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं एक जनता का ऐसा रूप जहाँ पर वो तैयार है सीधे जंग लड़ने के लिए, और अपोजिशन पार्टीज़ भी पब्लिक अनरेस्ट के साथ हैं। उन्होंने मैक्रोन को हटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, पूरी योजना बना ली है। उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए पिटीशन दायर कर दी गई है पार्लियामेंट में, और यदि इसमें कोई आग बढ़त होती है तो हो सकता है मैक्रोन की कुर्सी खतरे में हो सकता है उन्हें जाना पड़े। मैक्रोन एक समय बहुत लोकप्रिय नेता होते थे फ्रांस के, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध हैं। फ्रांस और इंडिया के बहुत सारे ट्रेड, कॉमर्स और दूसरे सेक्टर में इंगेजमेंट हैं। हम फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं, फ्रांस से स्कॉर्पियन पनडुब्बी के साथ हमारा समझौता है, और दूसरे भी सेक्टर्स में फ्रांस हमें असिस्ट कर रहा है। कल को यदि
ये अनरेस्ट और बढ़ता है, यहाँ पर हालत और ज़्यादा ख़राब होती है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर फ्रेंच इंडिया का जो पार्टनरशिप है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो बात यह है कि यहाँ पर हम यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, ताकि इंडिया और EU अनइंटरप्टेड मैनर में ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकें, आराम से ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मार्केट का एक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा टैरिफ ना हो, लो टैरिफ पर ट्रेड एंड कॉमर्स हो सके। लेकिन उसी EU में एक ऐसा देश है जो कि कंप्लीट केओस से गुजर रहा है, जहाँ पर जनता सड़क पर है, शहरों की हालत ख़राब है, फ़ौजें वहाँ पर कवायद कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि हर पल क्या हो जाएगा कोई कुछ कह नहीं सकता। ये दिखाता है कि फ्रांस में बहुत कुछ बदलने वाला है। यदि माउंट हुआ प्रेशर बहुत ज़्यादा मैक्रोन पर, तो हो सकता है उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़े, ताकि वो इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से बच जाएं और ऐसा नेता आए जो फ्रांस की जनता के हित के बारे में सोचे, फ्रांस के बारे में सोचे, हो सकता है अपने पोस्चरिंग में बदलाव लाए और प्रो फ्रांस एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े। दरअसल फ्रेंच पब्लिक ये पसंद नहीं करती कि फ्रांस US, नाटो या EU के हाँ में हाँ मिलाए, खासकर US के साथ उनकी ट्यूनिंग वो ये पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, जहाँ पर फ्रांस के हर सेक्शन का फ़ायदा हो, हर कोई यहाँ पर लाभान्वित हो, हर किसी को यहाँ पर फ़ायदा होता हो। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। 3 से 4 प्रधानमंत्रियों का बदल जाना और कंप्लीट लॉलेसनेस और ये कहना जनता का कि ब्लॉक एवरीथिंग, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो सकता है। आपने तस्वीरों में, आपने वीडियोस में तो ये देख ही लिया कि क्या हो रहा है फ्रांस में सड़कों पर, लेकिन अब समय है यहाँ पर मैक्रोन के लिए कि वे कॉल लें, कोशिश करें कि इस जो गर्मी है उससे वो शांत करें, जो गुस्सा है लोगों का उससे वो पैसिफाई करने की कोशिश करें। उन पर प्रेशर तो बहुत होगा, सिर्फ इंटरनल ही नहीं, एक्सटर्नल भी, यानी कि आउटसाइड जो उनके पार्टनर्स हैं विद इन EU, आउटसाइड EU, जर्मनी या दूसरे कंट्री होंगे यूरोप के, उनका प्रेशर होगा। जो उनके दूसरे पार्टनर्स होंगे, चाहे वो US हो, UK हो या कोई और कंट्री हो, इवन इंडिया हो, वो भी इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे। उस हिसाब से निर्णय लेंगे, उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए और कैसे हम फ्रांस के साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी को फर्दर शेप करें। और जो सक्सेसिव गवर्नमेंट अगर आती है, कल को यदि मैक्रोन पद छोड़ते हैं, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा वो कैसा होगा, उसकी इंडिया के साथ कैसी ट्रेडिंग होगी, इंडिया को लेकर उसकी क्या पॉलिसी होगी, ये देखना, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिटिकल कंडीशन से फ्रांस गुजर रहा है और यहाँ पर कोई भी गलती समस्या कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। फ्रांस के इस करंट पॉलिटिकल कंडीशन को लेकर कुछ अपडेट होती है, कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं इसके लिए सब्सिक्वेंट वीडियोस लेकर आऊँगा, ताकि आप लोग फर्दर एनलाइटन हो सकें और फर्दर जान सकें कि क्या कंडीशन है फ्रांस की और कैसे फ्रांस खुद को रिवाइव कर रहा है, कैसे इस केओस लॉलेसनेस से वापस आ रहा है। टिल देन स्टे विद अस एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप सपोर्टिंग अस, डू स्प्रेड दिस वीडियो, इस वीडियो को फैलाइए ताकि लोग जान पाएँ, समझ सकें क्या कंडीशन है फ्रांस की, कहीं इसकी स्थिति नेपाल जैसी ना हो जाए और यहाँ पर अब लोग थम जाएं। ऐसे ही हम दुआ करते हैं ताकि यहाँ पर कोई लॉलेसनेस फर्दर ना हो और पब्लिक कैजुअलिटी ना हो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।